साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हर एक महान व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ जरूर होता है। और वो स्त्री चाहे आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, माँ हो, बहन हो या फिर कोई अन्य हो। साहब, एक ऐसे ही स्त्री की प्रतिमूर्ति और समर्पण की मूर्ति थी माता रमाबाई अंबेडकर, जिनकी वजह से अंबेडकर साहब इतने एक महान नेता के रूप में प्रखर हो सके और विश्व विख्यात हो सके। तो आइए जानते हैं क्या है माता रमाबाई अंबेडकर का पूरा दलित इतिहास। साथियों, माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के दोपाली नामक जगह हुआ था। साथियों, इनका बचपन ही बहुत ही कष्टदायक था, जिसके कारण इनके चाचा और मामा इनको लेकर मुंबई चले आए। वहीं पर वे एक खोली में रहती थी, एक चाल में रहती थी। साथियों, 1906 में इनका विवाह अंबेडकर साहब से। साथियों, ये पूरा जीवन संघर्षरत रहे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबेडकर साहब बाहर पढ़ाई करने स्कॉलरशिप पे जाया करते थे, छात्रवृत्ति पे जाया करते थे। अब छात्रवृत्ति केवल इतना ही दिया जाता था कि उनके केवल पढ़ाई लिखाई का ही खर्चा वहन हो सके, परंतु अंबेडकर साहब बहुत ही कम खर्चीले थे और जिसके फलस्वरूप वे थोड़ा बहुत पैसा बचाकर रमाबाई अंबेडकर के पास भेजा करते थे, जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता था। परंतु आप ये सोच लीजिए कि वो इतना पैसा पर्याप्त नहीं था कि जिससे पूरा घर चलाया जाए, जिसके कारण माता रमाबाई अंबेडकर को कई छोटे मोटे काम भी करना पड़ता। साथियों, घर की स्थिति कभी कभी इतना बुरा हो जाता था कि इनको खर्चा चलाने के लिए जानवरों के गोबर को इकट्ठे करके उसे उपली बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमाया जा सके और घर की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। और इसी दौरान उनका खूब मान होता था। लोग ये कहते थे कि देखो, बैरिस्टर की पत्नी जा रही है जो आगे गोबर उठा के उपली बना के बेचती। उनका खूब उपहास उड़ाया जाता था, परंतु वे इन सब से विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई भी परिस्थिति पैदा हो सके जिससे अंबेडकर साहब की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो सके। वे बिल्कुल भी इस बारे में अंबेडकर साहब को अवगत नहीं कराती थी कि उनके घर की स्थिति इतनी नाजुक है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे अंबेडकर किसी भी तरीके से चिंता में पड़े और उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो। वे भले ही मुसीबतों का सामना करती थी, परंतु वे अंबेडकर साहब को इन सबसे दूर रखती थी, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अंबेडकर साहब की पढ़ाई लिखाई यदि प्रभावित हो जाएगी तो आने वाले दलित पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। साहब ये पूरी जिंदगी दुखों को झेली और इनके बारे में ये भी कहा जाता है एक माँ के लिए उसके पुत्र का असमय मृत्यु बहुत ही दुख देता। साथियों, इस दुख को भी वे अपने जिंदगी में झेल ली। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि उनके 5 संतानें हुई, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि उसमें से केवल एक ही संतान का जीवन बच पाया और 4 संतानों की असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि माता रमाबाई अंबेडकर जी उन 4 बच्चों का समय से इलाज और उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा न कर सकी, क्योंकि उस समय उनकी घर की स्थिति बहुत ही दयनीय। साथियों, आप इस दयनीयता का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु हुई तो लोग कहें कि वे अपने पुत्र की लाश अपने शव को नए कपड़े पहनाकर ही अंतिम संस्कार करें, परंतु माता रमाबाई अंबेडकर की घर की स्थिति इतनी नाजुक थी कि वे एक नया कफन भी नहीं खरीद सके और वहीं वे अपनी साड़ी को फाड़कर उस लाश पे लपेटी और उनका अंतिम संस्कार की। तो साथियों, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सामान्य स्त्रियां छोटे मोटे दुख को झेल नहीं पाती और पति को सपोर्ट करने के बजाय वे ही उन्हें खुद ताना देने लगती,
परंतु माता रमाबाई अम्बेडकर को इसीलिए हम एक सद्भाव और प्रेम की मूर्ति समझते हैं, क्योंकि वे इन सबको दुख को झेलते हुए भी अम्बेडकर साहब को आगे बढ़ने की हमेशा ऊर्जा देती रही, उन्हें प्रेरणा स्रोत करती रही। साहब अम्बेडकर साहब जब विदेश से पढ़कर भारत आए तो जातिगत भेदभाव और छुआछूत की वजह से उनको एक नौकरी भी मिलना मुश्किल हो गया, जिसके कारण वे दर दर भटकते रहते थे। परंतु इन सब के बावजूद भी रमाताई अम्बेडकर जी उनकी एक भी आलोचना नहीं करती थी, सब दुख सहती थी, परंतु उन्हें इस बात का एहसास नहीं दिलाती थी। साहब अम्बेडकर को एक दलित नेता के रूप में भी जाना जाता है, तो वहीं स्त्री के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वे अपने पत्नी की इस संघर्ष, इस त्याग और बलिदान से वे भी प्रभावित थे। साथियों, अम्बेडकर साहब बचपन से ही स्त्री पक्ष के पक्षधर थे। जहाँ पे वे बचपन में अपनी बहन के पढ़ाई लिखाई के लिए अपने पिता से लड़ते हैं, तो वहीं पे वे शादी होने के बाद माता रमाबाई अम्बेडकर को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर अनपढ़ थी, परंतु शादी होने के बाद अम्बेडकर की वजह से वे थोड़े बहुत लिख पढ़ पाई, वे हस्ताक्षर करना जान गए। साहब अम्बेडकर के सभी सामाजिक आंदोलनों, विशेष तौर से स्त्री आंदोलनों में माता रमाबाई की सहभागिता अनिवार्य थी। उस समय के दलित भाई माता रमाबाई को आई साहब और अम्बेडकर साहब को बाबा साहब कहकर पुकारते थे। साहब उस समय अम्बेडकर दलित समाज और उत्थान में एकदम पूरी तरीके से व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वे अपनी पत्नी पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण 27 फरवरी 1935 को माता रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई। साथियों, इनकी मृत्यु में केवल अम्बेडकर साहब को ही क्षति नहीं पहुंची, बल्कि पूरे दलित समाज को एक विशेष नुकसान पहुंचा, और यही का परिणाम था कि इनके शव संस्कार में 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो साथियों, ये रहा पूरा माता रमाबाई अम्बेडकर का पूरा दलित इतिहास। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे तमाम दलित महापुरुषों की जीवन गाथाएं आपके बीच लाएं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कमियां हो कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसे शेयर करके हमें हिम्मत। सुनने के आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।